हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज बंकू का तो हो गया मोए 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 मोए। आप जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज जो बंकू का वीडियो आया था जिसमें ये साइबर में जाने की बात कर रहे हैं और क्या सारे केस जो केस किया है सारे पेपर डन हो गए हैं, ये बातें की थी। तो उसके ऊपर जो बंकू ने जिसके लिए कहा है डियर हेटर, तो वो जो डियर हेटर जो इनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं, देखिए हम उसमें नहीं आते हैं, हम किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाते, हम सिर्फ प्रीति को सपोर्ट करते हैं। और ये हम जानते हैं या फिर आप लोग जानते हो। तो जो 3 चैनल हैं उनमें से जो 2 चैनल हैं उनमें से एक तो ये आतिया जी है और इन्होंने आज बहुत अच्छे से बंकू को धोया है। मैंने आज आतिया जी का वीडियो देखा था, क्या अच्छे से इन्होंने धोया है कि मुझे लगता है कि ये बंकू अब दोबारा तो इनके मुंह नहीं लगेगा और ना ही डियर हेटर के किसी के मुंह लगेगा, क्योंकि केस करने की इन्होंने बात की थी। अब उनके पास तो पूरे सबूत पड़े हैं, जिनके पास इनकी कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी है। और कॉल रिकॉर्डिंग में भी तो कैसा था, उन्होंने सारी बातें यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं की थी, सारी बातें नहीं बताई गई थी कि और क्या क्या बंकू ने बोला था। उनकी ही सारी जो कॉल रिकॉर्डिंग थी वही सुन के तो हमें पता चला ना कि प्रीतो सही है और ये बंकू महाराज है वो झूठ बोल रहे हैं। जैसे कि बंकू ने जो अपनी सीरीज स्टार्ट की थी कि भाई देखिए मेरे साथ ये हुआ था, जब इसके ऊपर केस लगा था और एलिगेशन लगे थे, तब बंकू ने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो अब भी इनके चैनल पे है और ये आए दिन लोगों को कहते हैं कि आप वो देखिए। तो उसमें बंकू ने बहुत सारी ऐसी बातें की थी जहाँ पे खुद को सही बताया था और प्रीतो को गलत बताया था। तो बस वही चीज़ें थी कि भाई हमें लगता है, लोगों को लगा कि ये सही है और कितने सारे चैनल आए जो कह रहे थे बंकू सही है। अब यहाँ पे इतने सारे चैनल वाले कहेंगे कि ये सही है, तो जो दूसरे लोग हैं, पब्लिक है जो उन्हें देखती है, तो उन्हें तो वही सही लगेगा। तो बस यही सारी माया जाल फैलाई गई थी और फिर वो देखने के बाद सब लग रहे थे नहीं बंकू सही है, प्रीतो गलत है। फिर आया एक दिन इनके चैनल पे जो बंकू ने यहाँ पे आतिया जी के चैनल पर जो इनके साथ बातें की थी, जैसे दूसरे चैनल अपने सपोर्ट पे बनाए हैं, अपनी तरफ कर लिए थे, जो चैनल पहले ही थे, जो थोड़ी बहुत प्रीतो के फैमिली डीजेगंज की बातें होती थी, करते थे, वही था नॉर्मल वाला रोस्ट या रिएक्शन चलता था जो इनके यहाँ पे होता था। इस बात में झूठ बोला, आज खाने का ये इनका ऐसा था, आज वो चीज़ इनकी, इतना ही चलता था डीजेगंज वालों के वीडियो के लिए रिएक्शन। फिर आया ये बंकू बहार आई और सारे इतने सारे चैनल खुल गए और जो थे प्रीति के सपोर्टर वो भी बंकू की साइड चले गए। फिर कहते हैं कर्मा आता है, फिर लाइन चेंज हुई और उसके बाद ये आतिया जी ने जब उनके चैनल पर वो क्लिपें लगाई थी, जो बंकू की जो बातें थी वो सुनाई थी, तब पता चला कि ये जो मम्मा भक्त बन के बैठा है, बहन भक्त है, वो कितना पानी में है, वो तब पता चला। और उसके बाद जो प्रीतियों की सपोर्ट में थे वो तो आए, मगर यहाँ पे क्या अंदर अंदर गेम चलती है कि लोगों को कॉल किया जाता है, लोगों से कनेक्ट किया जाता है और उन्हें अपनी ओर किया जाता है और फिर वो चैनल इनके सपोर्ट में बोलते हैं। फिर क्या क्या होता है यहाँ पे, अब ये चैनल है तो इनके लिए जो इनको देखते होंगे वो दूसरा चैनल है उनको देखते, ऐसे 25-30 चैनल्स बंकू ने खड़े कर दिए जिन सबको मसाला प्रोवाइड होता है, तो वो उस हिसाब से वीडियो बनाते हैं और उस हिसाब से इनके साइड से बातें करते, तो लोगों को भी लगता है कि बंकू सही है और बाकी सब गलत है, यानी प्रीतो ने गलत किया है और प्रीतो ही गलत है, बंकू ने कुछ गलत नहीं किया है। आज भी देखिए जब आतिया जी का एक वीडियो, आतिया जी का नहीं जैमिला जी का जो वीडियो आया था, तो उसके बाद क्या हुआ, जो ये कहते हैं चिंदनियों वाला चैनल जो लाइव होता रहता है 8-8 10-10 घंटे जिनके पास टाइम होता है लाइव के लिए, वही चैनल पर चालू हो गई प्रीतो की सीरीज़, प्रीतो के नाम की सीरीज स्टार्ट हो गई, जिसमें पार्ट 1 आ गया और पार्ट दूसरा भी आ गया। मगर वहाँ पे थोड़ा बहुत ही मैंने देखा था, पार्ट 2 का कुछ 2-5 मिनट ऐसा मैंने देखा था जहाँ पे लिखा था प्रीतो पार्ट 2,
तो मैंने थोड़ा बहुत देखा था, फिर तो मैं वापस आ गई। मैं बोली यही जो बंकू ने अपने रिएक्शन चैनल पे तब बोला था वही चीज़ें यहाँ पे है, वही था। प्रीतो ने ये किया, प्रीतो ने जैसे वहाँ पे क्या दिखाया जा रहा था कि प्रीतो गलत है, वो इतना गलत कर रही थी। और बेचारा पति जो आज हम देखते हैं सर चढ़ बैठा है, वो पति जो इतनी बड़ी बड़ी गेम खेलता है, वो पति तब चुप बैठा था। ये वहाँ पे दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जयमिला जी इनकी मम्मी की और बहन की पोल खोलती है। तो यहाँ पे जब बंकू कहता है कि जयमिला जी के यहाँ पे जो बातें होती हैं वो मेरी बातें की जाती है, तो उन्हें ये सारी बातें कौन बताए, ये अंदर की बातें उन्हें कौन बताता है? जो घर का भेदी लंका ढाए। तो जब जो घर का आदमी है उसने ही सारी चीज़ें जयमिला जी को बताई है, वो जो बोलती है, ऐसा बंकू का कहना था। तो बंकू जी आज जो ये लाइव चैनल वाली जो बातें करते हैं कि प्रीतो ने ऐसा किया, प्रीतो ऐसे चली गई थी, फिर ऐसे आई थी, फिर इसने इतना परेशान किया था, तो वहाँ पे वो सारी बातें उन्हें किसने बताई? क्योंकि बहुत सी बातें अब कहेंगे कि वो तो प्रीतो के चैनल पे थी, नहीं, उसमें से बहुत सारी बातें ऐसी थी जो प्रीतो के चैनल की नहीं है। वो अंदर की बातें हैं जो यहाँ पे इनके चैनल पर की जा रही। वो ऐसे काम नहीं करती थी, वो पूरा दिन बच्चे को लेके बैठी रहती थी, काम पूरा उनकी सास करती थी। फिर उसने अंदर अंदर ही सारा किचन अलग कर दिया। उसने कहा मुझे अलग किचन चाहिए। प्रीतो के चैनल पे देखो या बंकू के चैनल पे, जो इनको पहले ही देखते होंगे, उन्हें पता होगा कि कहाँ इनका किचन अलग हुआ था, नहीं हुआ था, सब साथ में हो रहा था। और आने के बाद प्रीतो अपनी सास को चिल्ला पोहा ये सारी चीज़ें खिलाती थी। मगर उनका कहना क्या था कि प्रीतो ने फिर दोनों अपनी किचन अलग कर ली। बंकू ने कहा ठीक है भाई कर लो। फिर वो अलग से अपना सब बनाती थी, फिर वो पहुंच नहीं पा रही थी, इसलिए रात को फिर पोहे या फिर ऐसा ही कुछ खिला दिया करती थी। अरे भाई आज भी जब वो अकेली है, सिर्फ बच्चे के साथ है, तब भी वो प्रॉपर खाना बनाती है। वो ज्वार की रोटी हो, इसकी रोटी, उसकी रोटी, रोटियां बनाती है, सब्जियां बनाती है, नाश्ते में पोहा बनता है, अलग अलग वैरायटियां बनती है, सीरा बनता है, पेनकेक्स बनते हैं इसके यहाँ पे। तो इतनी सारी चीज़ें जब वो ट्राई करती है और बनाती है और वीडियो में दिखता भी है, तो फिर वो जब बच्चे और खुद के लिए बनाती है, तो जब हस्बैंड साथ में होगा तो नहीं बनाती होगी। और हस्बैंड जिसे हम देखते हैं वो इतना सीधा है कि ये अगर खाना ऐसा बना के दे तो वो चला लेके ठीक है भाई तू रहने दे मत बना। और प्रीतो अपने बच्चे को लेके बैठी और ये माँ बेटा उसके ऊपर ना बोले, ऐसा हो सकता है? यहाँ तक के कहा गया कि प्रीतो किचन में खाना बनाने भी नहीं जाती थी, वो बच्चे को लेके बैठी थी। फिर बंकू कहता था कि ठीक है, फिर इनकी माताजी, बंकू की माताजी पूरा काम ख़त्म कर लेती थी। और फिर बंकू कहता था कि अब कुछ नहीं तो तू जा अपना वीडियो तो बना ले। अरे भाई इतने सीधे तो बंकू नहीं है जितना यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही थी। कि बंकू कहता है कि भाई तुम जाओ अपना वीडियो तो बना लो, फिर बस कुछ ऐसे पराठे या चपातियाँ बनाते उससे अपना वीडियो बना लेती थी, बाकी सारा काम तो माँ बेटे करते थे। जो आदमी चाय का 1 कप देता था उसका भी वीडियो बनाता था, नाश्ते में अगर फ्रूट काट के दिए जाते थे तो उसका वीडियो बनता था, अगर दूध पीने को देते थे तो उसका वीडियो बनता था। वो आदमी अगर इतना सारा काम करता हो और वीडियो में ना बोले, ऐसा हो सकता है? किसी और को बनाइएगा जी, जहाँ पे आप बैठ के जो चुगलियाँ करती हो तो किसी और को बनाइएगा। जो प्रीतो की सपोर्टर हैं उन्हें पता है कि प्रीतो ने जहाँ पे उसके हाथ में यहाँ पे सही है कि नहीं है पता नहीं, मगर मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी पड़ा था। और नहीं तो आप लोग प्रीतो के चैनल पे भी देख सकते हो। डिलीवरी के जो पहले ये गए थे फिर तब डिलीवरी नहीं हुई थी, डॉक्टर ने बाद में कहा था। तब प्रीतो को यहाँ पे वो जो सुई जो होती है ना, वो पाटले चढ़ाते हैं, वो भी यहाँ पे लगी हुई थी पूरी पट्टी के साथ। उसके साथ भी प्रीतो ने जब इसके साथ सास भजिया बना रही थी उसका पूरा बैटर प्रीतो ने खुद तैयार करके दिया था। जब उसके हाथ में यहाँ पे वो लगा हुआ है, सुई लगी हुई है, उसके ऊपर वो पट्टियाँ सारी लगी हुई है, वो अगर हिल जाता थोड़ा भी तो फिर से वो निकालना पड़ता, फिर से वो लगाना पड़ता, और कितना दर्द होता है सबको पता है। फिर भी उसने वो बैटर तैयार किया था। तो जब सुई लगी पड़ी हो तब वो अगर खाना बना सकती है तो क्या वो उसके बगैर अगर उसे कुछ नहीं होगा तो खाना नहीं बनाएगी?
और एक बात कही गई थी यहाँ पे कि भाई जब इसका मुंडन होने वाला था उस दिन पूरा खाना उसकी सास ने ही किया था, और एक आई थी उनके यहाँ पे उन्होंने ही किया था, इससे कुछ नहीं किया था। तो मैडम जी पहले वाले वीडियो देखिए या बंकू से क्लियर कीजिए, यहाँ पे गलत बातें आदि मत कीजिए, क्योंकि तब यहाँ पे ऊपर इसकी सास यानी कि बंकू की माता जी और जो इनके यहाँ पे इनके रिश्तेदार जो आई थी वो दोनों छत पे बैठ के जो चूल्हा था उसके ऊपर मीठा बना रहे थे, और प्रीतो नीचे इन सब के लिए खाना बना रही थी, क्योंकि उसे अलाउड नहीं किया गया ऊपर आने के लिए, तो प्रीतो नीचे सारा खाना बना रही थी। और ये बंकू महाराज टेबल फैन चालू करके मंजे पे बैठ के बच्चे को लेके बैठे थे। यानी याद कीजिए या बंकू से क्लियर कीजिए, बंकू पहले वीडियो देखो अपना, जो तुमने अभी अनलिस्ट करके रखे हैं वो वीडियो चेक करो, देखो, उसके बाद अपनी चिंदड़ियों को उसके बारे में बताओ कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। उन्हें पता नहीं है पूरी चीज़ें, तो उन्हें बताओ ये चीज़ें हुई थी। हमने वीडियो देखे हैं आपके, क्योंकि प्रीतो के वीडियो प्रीतो की लाइफ देखने के लिए ही आपके चैनल पे आए थे कि हमारे भाभी जीजा, हमारे नए जीजा कैसे हैं, तो वो चीज़ें हुई थी। मगर कहा क्या गया यहाँ पे चिंदड़ियों के चैनल पे कि प्रीतो तो कुछ किया ही नहीं, वो बैठी थी, पूरी तैयारी उसकी सास ने की थी। और एक बात और यहाँ पे कहा गया था कि वो नहीं आती थी, कांची यहाँ पे नहीं आती थी, इसने उसे यहाँ पे आना बंद करवा दिया। 6-7 महीने वो अपने मायके नहीं आई थी इस प्रीतो की वजह से। तो भाई वो सच्चाई तुम्हें किसने बताई? बंकू ने बताई ना। जैसे कहते हो प्रीतो अगर किसी और को सच्चाई बताती तो यहाँ पे बंकू भी बरोबर का जिम्मेदार है कि उसने आप लोगों को सच्चाई बताई है क्या है। क्योंकि यहाँ पे अगर एक साइड देखने जाओ तो कहते हैं प्रीतो ने उसे आने से प्रीतो की मना किया, इसलिए उसकी ननंद ने यहाँ पे आना बंद करे। अरे भाई, जहाँ पे उसकी माँ यहाँ पे एक बार बंकू कुछ बोल रहा था तो उसकी माँ ने कहा था क्यों नहीं आएगी यहाँ पे, उसका घर है, बोलने वाले वो कौन? ऐसा बोलने वाले लोग, इतना चिल्लाने वाले, हाइपर होने वाले लोग अगर बहू के कहने पर चलेंगे, वो बहू को जो इन्हें पसंद नहीं थी उस बहू कहेगी कि तुम्हारी बेटी इस घर में नहीं आनी चाहिए या तुम्हारी बहन इस घर में नहीं आनी चाहिए, और वो लोग मान लेंगे। दूसरा पहलू भी देखो वीडियो का कि प्रीतो ने यहाँ आने से मना किया था या कांची ने कहा था कि अगर तुम इसे इस घर में लेके आओगे तो मैं इस घर में नहीं आऊँगी। ये भी हो सकता है, क्योंकि सिक्के की 2 पहलू होती है। अगर एक ये बता रहे हो कि प्रीतो ने मना किया है तो दूसरी पहलू ये भी हो सकती है कि कांची ने ये कहा हो कि भाई ये है तो मैं नहीं आऊँगी। सोचो समझो, और फिर पे तैयार किया होगा एक गेम कि भाई किसे इसे घर से निकालना है घर, और फिर हम खेलेंगे वो गेम। इसलिए फिर सारी चीज़ें अच्छी करके फिर कांची ने आना स्टार्ट किया। अगर प्रीतो को कांची से प्रॉब्लम होती तो वो इन्हें क्यों यहाँ पे आने के लिए, फिर प्रीतो के होते हुए कांची क्यों यहाँ पे आती? और प्रीतो का कहते थे कि सैटरडे संडे वो अपने मायके जाती थी। जब कांची यहाँ पे आ सकती है अपने मायके में, कभी भी कहीं भी कभी भी रुक सकती है, कभी भी आ सकती है, हर दिन आती है वहाँ पे रेस्ट करके जाती है, तो प्रीतो अपने मायके क्यों ना जाए जब उसकी माँ को उसकी ज़रूरत हो? तो सही बात है ना। अभी तो बहुत सारी बातें, मैंने तो इनका सिर्फ यही 5 मिनट 10 मिनट का ही सुना था, तो उसमें भी लगा कि कितना गलत बोल रहे हैं कि आगे तो देखने के दिल ही नहीं किया। अगर आगे का मैं और देखूं और उसके ऊपर बात करूं तो कितना निकलेगा इनका कि क्या क्या झूठ ये चिंदनियाँ अपने चैनल पे बोल रही है और प्रीतो के खिलाफ ऑडियंस खड़ी कर रही है। और अभी देखिए कौन उछल रहा है, ये बंकू महाराज ही उछल रहे हैं। प्रीतो तो अभी आती भी नहीं है, और एक धमकी इन बंकू महाराज की इनके स्टोरी में आज दिया गया है। आप देखो नफरत की आप सीमा देखो, एक कि ये बंकू कह रहा था कि इसे प्रेम करता था, वो बंकू ने अपनी स्टोरी में डाला है कि जीते जी तुझे अगर नर्क ना दिखा दूँ तो मुझे कहना। ये है ये बंकू, और वही प्लानिंग इनकी चल रही है अभी। तो चलिए ये था आज का वीडियो। बाकी मुझे आज आत्या जी का वीडियो देख के बहुत ही खुशी हुई कि बहुत अच्छे से धोया है, और 1-2 वीडियो और जमीला जी का आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो चलिए, वैसे जमीला जी का आज वीडियो नहीं आया था, कैसी भी लैंग्वेज हो, मगर धोती बहुत अच्छा है ये बंकू को, दिल खुश हो जाता है। और आत्या जी ने भी बहुत अच्छे से धोया था आज, इसको दिल खुश हो गया कि बंकू का तो आज मोए मोए हो ही गया। बेचारा
सोचता होगा मैंने क्यों बोला ऐसा, मैंने क्यों बोला ऐसा। अब देखते हैं कल क्या आके बोलते हैं, कौन से पेपर दिखाते हैं। चलिए ये था आज का छोटा सा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन लोगों ने कमेंट किया है, सीमा जी भी थी और नाम मैं भूल गई, मीना जी भी थी शायद, और कौन था, और गुरमीत कौर जो भी था, उनका कमेंट बड़ा था, वो भी मैंने पढ़ा था। तो उनका नाम मैं कल के वीडियो में ले लूँगी। आप सबका दिल से थैंक यू जो आपने कमेंट किया है, क्योंकि पुराने वाले हमें भूल गए हैं और ये जो नए जुड़े हैं उन्होंने कमेंट किया है, तो उन सब का दिल से थैंक यू। चलिए बाय, गुड नाइट।